इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसमें सिंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होगा एक्सरसाइज आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, उसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताया जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन करवाया जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी इतना मतलब कि समझिए कि अगर उसका लैंग्वेज समझ में आपको आ रहा है, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी आसान लगेगा। अगर जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है, उसका भाषा समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा लैंग्वेज है जो आपको समझ में आता है तो उस लैंग्वेज में आप आराम से कुछ भी समझ सकते हैं, और ऐसा लैंग्वेज जिससे आप कुछ समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज समझ में आता है और उस लैंग्वेज में कुछ थ्योरी आपको समझाया जाए तो समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। वही सेम है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब किस प्रकार से इसमें डिफाइन किया जाता है। जैसे पूछ दिया आपका सिंपल स्पेस क्या है, कितना होगा, ठीक है, या फिर एलिमेंट्री जो इवेंट है उसका नंबर ऑफ संख्या कितना होगा, तो इस सब में दिक्कत हो जाता है। अगर आप शुरू से क्लास ये कीजिएगा, एक स्टेप बनाते जाइएगा और समझते जाइएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए पहला हम लोग का है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, आप जब भी लूडो खेले होंगे, लूडो खेलते हैं ना, तो एक आता है डाइस, आता है ना, जिसको बार बार हम लोग क्या करते हैं, टॉस करते हैं, बिकते हैं, तो क्या आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आप अगर एक डाइस को बिगिएगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसी में से कोई ना कोई आएगा। अगर एक बार बिकेंगे तो कुछ भी आ सकता है, कभी 1 आएगा, कभी कुछ भी आ सकता है। मतलब कि मतलब ये फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन ये 6 में से ही आएगा, 6 में से ही आएगा। 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। तो यही जो एक्सपेरिमेंट हम टॉस करेंगे, बिकेंगे इसको, ठीक है, बार बार उछालेंगे तो इस 6 में से कोई एक आएगा। इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब इतना पता है कि इसी में से आएगा, लेकिन कौन आएगा वो पता नहीं है, कौन आएगा वो पता नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अगर सिंपल स्पेस की बात किया जाए, ठीक है, सिंपल स्पेस, देखिए सिंपल स्पेस क्या होता है। सिंपल स्पेस में जैसे आप मान लीजिए सिक्का है, उसे उछालिएगा तो क्या आ सकता है, हेड या टेल। ये तो मतलब फिक्स है कि हेड या टेल ही आएगा, तो ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन सिंपल स्पेस क्या, जब उसको इस सही तरह से लिख दीजिएगा। जैसे अभी क्या लिखे थे, मान लीजिए कोई लूडो का जो डाई है उसको क्या करेंगे, टॉस करेंगे तो क्या आएगा, वो हम लोग का आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आ सकता है। अब इसी को कुछ इस प्रकार से अगर हम लिख देते हैं, इस प्रकार से अगर लिख दिए तो इसी को बोलेंगे सिंपल स्पेस। अगर कोई सिक्का को उछाल रहे हैं, सिक्का को उछालेंगे, मान लीजिए एक बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, एक बार में एक ही ऑप्शन है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है, एक बार उछालेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे, क्या हो गया, सिंपल स्पेस, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई सिक्का है, उसको 2 बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है, तो सिंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है, सिंपल स्पेस क्या होगा। अब मानिए कि एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं तो क्या हो सकता है, पहला बार उछालेंगे, चलिए तो मान लीजिए हेड आया, दूसरा बार उछाले तब भी हेड आ गया, ये भी सकता है ना। फिर उसके बाद फिर उछाले तो क्या सकता है, टेल आ सकता है। फिर उछाले तो फिर टेल आ सकता है। उसके बाद फिर उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड आएगा और उसके बाद टेल आ जाएगा। फिर उछालेंगे तो क्या होगा, हो सकता है पहले टेल आ जाएगा, उसके बाद हेड आएगा। तो ये कुछ आने का संभावना है, मतलब कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऐसा आप दिखा दीजिए, हो गया आपका आंसर। देखिए अगला टॉपिक हम लोग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है, कॉइन है, ठीक है। अब उसको उछालिएगा एक बार तो क्या मतलब कि क्या क्या आने का समय हो गया, हेड और टेल आ सकता है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट मतलब होता है कितना
उसका ये बनेगा। जैसे अगर कोई सिक्का उछालेंगे, एक बार उछालेंगे तो सिंपल से क्या रहेगा, हेड या तो टेल। तो कितना एलिमेंट्री इवेंट हुआ, 1 2 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार कोई सिक्का को आप उछालिएगा 2 बार तो कितना आने का एलिमेंट्री इवेंट, ये है 4 हो सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है, 4 संभव हो सकता है, ये अंदर ये आएगा। जैसे मान लीजिए एक डाई है आपके पास, उसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा, लूडो वाला, ठीक है। तो उसका होता है 1 2 3 4 5 6। इसका एलिमेंट्री इवेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ये 6 हो गया। एक बार उछाले तो, अगर कोई सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो 4 होगा। अगर कोई सिक्का को 3 बार उछालेंगे, 3 टाइम्स टॉस सिक्का को, तो क्या हो सकता है, 3 बार करेंगे तो 8 आपको आउटकम मिल सकता है, ठीक है, मतलब 8 आउटकम मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 होगा तो 4 बार, पहले लिखने का तरीका देखिए, आएगा 4 बार एच लिख दीजिए, हेड, और 4 बार टेल। लिखने का ये तरीका है, आपको आसानी रहेगा लिखने में, ठीक है, 4 बार। चलिए फिर हो गए 4। अब फिर देखिए 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड 1 बार, टेल 1 बार, हेड 1 बार, टेल 1 बार, हेड 1 बार, टेल 1 बार, हेड टेल। ये संभावना है आने का, ठीक है। अगर कोई सिक्का को हम 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार में 2 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, फिर हो सकता है हेड आए, टेल आए, फिर हेड आए। तो इस प्रकार से उसका सिंपल स्पेस बना सकते हैं अगर कोई सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो, ठीक है। सिंपल स्पेस ऐसा बनेगा, इसी को डब्बा में भर दीजिए, ऐसा बना के एस बराबर ऐसा बनाइए, इसको डब्बा में अंदर भर दीजिए, एच एच एच, फिर है एच एच टी, ऐसे कुछ पर से भर दीजिए, ये हो गया सिंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाए तो कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा अगर एलिमेंट्री इवेंट पूछे सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो एक लाइन के आंसर में इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक चीज़ और कि अब डाइस है, उसको अगर 2 बार फेंका जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है, तो क्या क्या आंसर सब बनाना है, 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बार है तो सिंपल स्पेस क्या बन सकता है, हो सकता है पहला बार में 1 आए, दूसरा बार में 1 आए, हो सकता है पहला बार में 1 आए, दूसरा बार में 2 आए, हो सकता है पहला बार में 1 ही आए और 3 आए, मतलब ऐसा कुछ बनते जाएगा, 1 4, फिर होता है 1 5, 1 6, ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अभी चलते रहेगा इसी में, ठीक है, ये भी चलते रहेगा, ठीक है। देखिए फिर होगा 2 1, फिर 2 2 2 3 डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा। फिर आएगा 3 1 3 2 3 3 डॉट डॉट डॉट्स, फिर आएगा 4 1 4 2 4 3 डॉट डॉट डॉट, 5 1 5 2 डॉट डॉट डॉट, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आने का कुल संभावना है। तो इसमें नंबर ऑफ आपका इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स का, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगा, ऐसा ब्रैकेट यहाँ ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए इतना लिखना होगा, फिर काउंट करना होगा इसको, कितना पीस आ रहा है, ये कितना नंबर है, इसका संख्या कितना है, तब हम बता पाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। जबकि एक लाइन का आंसर को इतना बड़ा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछा जाए ये कितना होगा, अब काउंट कर सकते हैं। देखिए इसमें 6 पीस, 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 कितना टोटल होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स होगा
36, ठीक है, मतलब 36, कितना होगा 36। लेकिन इसको निकालने का आसान तरीका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स का। अब जो भी पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है क्या, एक सिक्का है, कॉइन्स है, उसको 4 बार उछाले, ठीक है, 4 बार उछाला गया, फेंका गया 4 बार, तो सिक्का में कितना संभावना है, क्या क्या आने का संभावना है। तो 2 चीज़ संभावना है आने का, क्या, एक हेड एक टेल, तो 2 चीज़, तो 2 लिखिए। अगर 2 आने की संभावना है तो 2 लिखिए, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में करें क्या आएगा, हेड या टेल, 2 सिंपल इसमें क्या उसका सॉरी आउटकम क्या होता है, हेड और टेल, 2 आ जाता है, ठीक है। अब इसको 4 बार फेंके तो इसका पावर कर दीजिए 4, इसका पावर कितना कर दीजिए 4, जितना बार फेंकने का बोला जाए उतना पावर कर दीजिए। अब कीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना आएगा 16, तो 16 आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। चलिए, अगर आपको डाइस है उसको अगर फेंका बोला एक बार, तो एक बार फेंकेंगे तो 6 ही आ सकता है, इससे अधिक आएगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, बस, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। एक बार फेंकेंगे क्या आ सकता है, उसमें से वो एक ही आएगा ना। आप देखिए, अगर 2 बार फेंका जाए तो, जैसे अभी 2 बार फेंके थे ना, तो क्या आया था, तो क्या करेंगे, 2 बार फेंकेंगे तो, अब डाइस है तो डाइस में कितना होगा आपके पास, 6 आने की संभावना है, मतलब 6, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब इस प्रकार के 6 है आने का संभावना, ठीक है। अब इसमें 6 आने से 2, इसमें क्या है, हेड और टेल, तो 2 ही चीज़ है, उसमें 6 मतलब 6 आने की संभावना है, 1 आएगा, 2 आएगा, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 का पावर अब करेंगे, 2 बार बिक रहे हैं ना, तो 2 कर देंगे, 6 के पावर 2, 6 के पावर 2, ठीक है, 6 के पावर 2, तो 6 के पावर 2 कितना, 6 गुना 6 कितना होगा 36, अभी आया था 36 पे ना, तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, पावर कर दीजिए, डायरेक्ट क्या करिए, उसका पावर कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कॉइन्स है उसको 2 बार फेंका जा रहा है, कॉइन्स है 2 बार फेंक रहा है, तो आपके पास हमारे सिक्का है, 2 बार फेंकेंगे, सिक्का में क्या 2 संभावना है, 2 आने का, 2 चीज़ हेड या टेल, तो 2 का पावर कितना कर देंगे, 2 का पावर 2 बार फेंका गया ना, तो 2 कितना आएगा, 2 दूना 2 4, तो कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मतलब सिंपल इसका अगर बोला जाए तो 2 के पावर n, 2 का पावर n कर दीजिए, जितना बार उछाल रहे हैं 1 मिनट, सिक्का के लिए, ये सिक्का के लिए है। फिर आपके पास अगर डाइस है तो 6 के पावर n, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्या चीज़ उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, ठीक है, उसका पावर n करना होता है, मतलब कितना बार फेंक रहे हैं उसका उतना बार बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अब चलेंगे सवाल पे, ठीक है। एक्सरसाइज आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, अगर आपके पास नया वाला बुक होगा तो उसमें कुछ और होगा, पुराना वाला बुक होगा तो उसमें कुछ और होगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज से ये मतलब है कि कितना पॉइंट कितना है, पुराना वाला बुक में होगा आपका 33.1, ठीक है, तो पुराना और नया वाला में अंतर है। अब देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए कॉइन्स इज टॉस्ड वंस, राइट इट्स सैंपल स्पेस। अब सोचिए, एक सिक्का है उसको उछाला जा रहा है, एक सिक्का है उसको उछाला जा रहा है, वो भी एक बार, कितना बार, एक बार, तो एक बार सिक्का उछालेंगे तो सिंपल स्पेस क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा 1 नंबर का आंसर। ये कितना आसान सवाल है, एक सिक्का उछाले जाएंगे तो सिंपल स्पेस होगा S बराबर हेड या तो टेल, ये संभावना है आने का, ये हो गया सिंपल स्पेस, क्या हो गया ये सिंपल स्पेस। अगला क्वेश्चन है, इफ ए क्वाइन इज टॉस 2 टाइम्स डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि एक सिक्का है उसको 2 बार उछाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 बार उछाल रहे हैं, तो क्या क्या सिंपल स्पेस बनेगा, लिखिए डिस्क्राइब कीजिए, ठीक। तो 2 बार उछालेंगे तो क्या हो सकता है, 2 बार उछालेंगे, देखिए लिखने का तरीका क्या है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाइएगा, अगर 4 बार बोल दिया, 5 बार बोल दिया, सिक्का को उछाल रहा है तो कैसे लिखेंगे। अगर बोल, देखिए अभी 2 बार बोला है, 2 बार आराम से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, S बराबर 2 बार बोला है ना, तो हो सकता है हेड 2 बार एक ही बार आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, या फिर ऐसे लिखिए हेड आए फिर टेल आए
फिर टेल आए, हेड आए, या फिर टेल आ जाए। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। ये 2 बार किया गया तो, 2 बार टॉस किया गया तो, अगर मान लीजिए 4 बार किया है, कितना बार किया है? 4 बार। तो 4 बार किया है तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगी, लिख ही नहीं पाइएगा, सिंपल स्पेस नहीं होगा, आपको संभव नहीं होगा। 3 बार बोल देगा ना कि 3 टाइम्स टॉस कर रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए 4 टाइम्स है, कोई सिक्का है उसको 4 टाइम्स क्या किया गया है? टॉस किया गया है, ठीक है, मतलब फेंका गया है। तो संभावना कितना होगा? टोटल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो आने की संभावना है इस तरह से, वो होगा 4 टाइम्स उछाला गया है सिक्का को। तो सिक्का में क्या आने संभावना, कितना क्या क्या संभावना है? हेड और टेल, 2 संभावना है। तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा? 4। कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना? 16 ना, 16 होगा। अब 16 होगा तो 16 में से क्या होगा? आधा 16 में से 8 हो सकता है हेड, 8 होगा टेल पहला में। अगर 16 है तो अब 8 लिखिए हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हेड, ठीक है, और 8 टेल लिखिए। इसी के नीचे लिखिए, थोड़ा सा ऊपर कर देगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया हेड। अब 8 टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो ये 16 हो गया टोटल, 8 हो गया हेड, 8 हो गया टेल। पहला लाइन लिखने का तरीका है, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे? अभी 8 किए है ना, अब इसका हाफ कर दीजिए। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 1 2 3 4, 4 बार हेड हो गया। अब 4 बार टेल लिखिए, 1 2 3 4, फिर 4 बार हेड लिखिए, 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल लिखिए, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिखिए। अब 4 बार करके लिख दिए हैं। अब 2 बार लिखेंगे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 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 ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब 2 बार हो गया ना, अब एक बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। देखिए अगर कोई भी सिक्का को आप 4 बार उछालिएगा, 4 बार, तो 4 बार देखिए 1 2 3 4 बार है ना, 4 बार हो सकता है टेले आएगा, 4 बार हो सकता है हेड आएगा, उसमें 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, तो कुछ भी आने का ये हो सकता है, इतना संभावना है आने का, टोटल आउटकम आपका इतना हो सकता है, ठीक है। तो ये 16 बार। अब इसको क्या करिए, अभी हम 2 बार बोला गया था ना, तो 2 बार के लिए इसके है। अगर बोलता 3 बार उछालते हैं, 4 बार उछाल रहे हैं, तो सिंपल स्पेस यही बनता है। बस इसी को क्या कर दीजिए, इस जो मीडियम ब्रैकेट है आपका, मझली ब्रैकेट, उसके अंदर डाल दीजिए इसको पूरा उठा के, ये हो गया आपके पास सिंपल स्पेस, ठीक है। तो लिखने का यही तरीका है। ये सब देखिए, ये लिखने का तरीका बहुत अगर नहीं आएगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लिखने में अगर भूल जाइएगा, उल्टा पुल्टा लिखा जाएगा, उल्टा लिखा तो गलती हो जाएगा, ठीक। तो हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, सब सही है, ठीक है। चलिए, तो कुछ ऐसे लिखाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपके पास, एक सिक्का है, उसको 3 टाइम्स और उछाला जा रहा है, ठीक है, उछाला जा रहा है, ठीक है, आर टॉस टुगेदर, एक साथ। देन डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब सोचिए एक सिक्का है, उसको 3 बार उछालेंगे, तो एक साथ उछालिए या अलग अलग उछालिए, क्या फ़र्क पड़ता है, आएगा तो सेम। अब 3 बार उछाल रहे हैं तो क्या होता है, देखिए अगर 3 बार उछालेंगे सिक्का को तो पावर 3 कीजिए, 2 का पावर 3, क्योंकि सिक्का में 2 ही चांस होता है हेड या टेल आने का। तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 बार ना, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 4 8। तो 8 है, देखिए अब 8 आ गया ना, तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा,
देखिए 8 है टोटल, तो 4 बार हेड 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 और 4 बार टेल 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 टेल, 8 हुआ। फिर 4 बार लिखेंगे तो अब 2 बार लिखेंगे, हेड 2 बार, टेल 2 बार, हेड 2 बार, हेड 2 बार, टेल 2 बार, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल। ये बन गया सिंपल स्पेस। क्या है पहला, हेड हेड हेड, फिर है हेड हेड टेल, फिर है हेड टेल हेड, फिर है हेड टेल टेल, फिर है हेड टेल टेल हो गया ना, फिर है टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ये हटाते हैं, फिर है टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर है टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड आ सकता है, फिर है टेल टेल हेड हो गया ना, फिर लास्ट टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये टोटल आपका सिंपल स्पेस हो गया। 8 पीस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका तीसरा का आंसर है, कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। अगला चौथा का आंसर होगा आपके पास, राइट द सिंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन्स 4 टाइम्स। देखिए आ ही गया, कोई सिक्का को 4 बार उछाला जा रहा है। सोचिए 4 बार उछालेंगे तो क्या क्या आने का संभावना है। अब सोचिए ऐसा अगर लिखने आपको नहीं आएगा तो कोई पॉसिबल है इसका आंसर, पॉसिबल नहीं होगा फिर। ठीक है, तो लिख रहे हैं 4 नंबर के आंसर, 4 नंबर के आंसर सिंपल स्पेस। पहला बार में क्या लिखना है, तो पहले अब 4 बार टॉस कीजिएगा तो कितना संभावना होगा, टोटल आउटकम 16 आएगा। टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा आपका, एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा, 16 होगा। तो 16 मतलब कितना, 8 में टेल हेड दीजिए, 8 में टेल, तो 1 हो गया हेड, फिर अगला हटा के लिखेंगे हेड, फिर हेड, फिर हेड 1 2 3 4, फिर हेड 5 6 7 8। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हटाते हैं, हेड हेड 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। आगे के लिए अब फिर 8 टेल देना है, 1 2 3 4, दिख रहा है ना, 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए इसको कीजिए, फिर ये 8 बार अभी हेड है, 8 बार टेल है। अब 4 बार हेड लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार टेल, 1 2 3 4, फिर 4 बार हेड, 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल, 1 2 3 4। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अब 4 बार कर दिया ना, 4 बार हेड 4 बार टेल। अब क्या करेंगे, 2 बार, 2 बार हेड 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 टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ये हो गया। फिर अब 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ठीक है, दिख रहा है ना, चलिए 1 बार हेड 1 बार टेल, तो ये हो जाएगा हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर हेड टेल हेड टेल। ठीक, ये टोटल लिखा गया। अब बीच में क्या कर दीजिए, कोमा कर दीजिए, यहाँ कोमा 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 दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये लिखने का आपका तरीका हो गया, आराम से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये होगा। अगर सोचिएगा आपको पता नहीं है लिखने का तरीका और लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो नहीं होगा, फिर कहीं ना कहीं छूट जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और उल्टा पुल्टा हो गया तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 2 dice आर थ्रो, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब बोल रहा है दो जो लूडो है उसका जो गोटी है उसको 2 बार मतलब फेंक रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार फेंक रहे हैं या 2 लूडो गोटी को बिक रहे हैं, सॉरी उसको डाइस को बिक रहे हैं, तो क्या होगा 6 के पावर 2 यानी 36। तो 36 आपके पास टोटल एलिमेंट्री इवेंट हो सकता है, आउटकम होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, अब 2 है तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, ये बन सकता है पहले तो 1 फिर 1, फिर बन सकता है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखिए इसका भी लिखने का आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए, देखिए पहला में क्या कीजिए 1 1 1 1 6 बार होगा, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब 2 2 लिखेंगे, 2 फिर 1 ही होगा, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देखिए 2 2 2 2 है तो ये 2 2 ही रहेगा, ठीक है, इसमें आपका ये बदलने वाला नहीं है। फिर अब 3 3 चलेगा, 3 3 3 3 3 3 और 1 2 3 4 5 6, ये गिनती कर दीजिए आप ऐसा बस। फिर क्या होगा 4 4 4 4 4 4 4 4, फिर गिनती स्टार्ट कीजिए 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये होगी आपके पास। फिर होगा क्या, अब होगा 5 5, फिर होगा 6 6, फिर होगा 7 7, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और सब में ऐसे लगा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ये लगा दीजिए, ये अलग अलग होगा, ठीक। सब पहले दिखाया था तो उसमें था कि नहीं था, ये होगा अलग अलग, ठीक है, ये ब्रैकेट। अब उसके बाद ये ब्रैकेट जो है इसके बाद भी लगाना है कि ये अलग अलग ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये लिखने का सही तरीका है सिंपल स्पेस। चलिए और अभी आगे होगा, इसी में समझिए, इधर लिख रहे हैं नीचे समझिए, इसको कहाँ लिख रहे हैं नीचे समझ लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, और 4 हो गया ना, अब 5, तो 5 फिर 1 5 फिर 2 5 फिर 3 5 फिर 4 फिर 5 5 5 6, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट 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 के बाद कोमा 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 लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है, ऐसा लगा दीजिए। अब यहाँ जाके आप मछली ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, मीडियम ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर कितना था 5 का आंसर समझिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। अब सोच लीजिए यहाँ पे भी आपको पूछ दिया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब टोटल आउटकम कितना होगा, सिंपली बस हम बोले तो अब कितना होगा ये आपको बताना होगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या उछाल रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 3 डाइस टुगेदर, मतलब
लूडो का जो होता है आपका उछालते हैं डाइस को, उसको 3 को उछाल रहा है, 3 मतलब या 3 बार बोलिए या 3 को एक साथ उछाल रहा है, तो क्या सकता है। अब डाइस में आने की संभावना क्या क्या होता है, 6 चीज़ आने की संभावना होता है, तो 6 को वैसे लिखिए। पावर कितना बार उछाल रहे हैं, तो 3 को एक ही बार उछाल रहा है, या फिर एक करके 3 बार उछाले, बात एक ही है। तो 3 बार उछाला जा रहा है, कितना बार, 3 बार उछाला जा रहा है, तो कितना होगा 6 गुना 6 गुना 6 216, 36 216 गुना कर लीजिए, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड देन द डाइस इज थ्रो, डिस्क्राइब सिंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन डाइस इज टॉस्ड। अब देखिए अगला हम बोल रहा है कि एक सिक्का को उछाल रहा है और एक आपके पास डाइस को उछाल रहा है, यानी लूडो छक्का वाला गुटी है, ठीक है, उसको उछाला जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखने के समय में क्या हो सकता है, मान लीजिए एक तो है हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, हेड या टेल, ठीक है। अब हेड के साथ भी क्या क्या सकता है, हो सकता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, ये सब आने चांस है। और टेल के साथ भी आने चांस क्या क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 ठीक है। तो ये सब आने का आपके पास चांसेस है। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे सिंपल स्पेस क्वेश्चन 7 में। तो हेड के साथ सबको लिखिए, ये सब हेड 1, हेड के साथ हो सकता है 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है। इस तरह से टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। तो कुछ ऐसा आपका बनेगा सिंपल स्पेस। क्या बनेगा, सिंपल स्पेस, ठीक है। तो टोटल आपका सिंपल स्पेस कुछ ऐसा होने वाला है। 8 में है ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाइस इज रोल्ड ओनली इज कैन ए हेड। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि एक डाइस है और एक है सिक्का, ठीक है। अब दोनों चल रहा है, लेकिन कंडीशन ये है जब सिक्का उछाले और अगर आपके पास हेड आया, क्या आया, हेड, तब जाके हम डाइस उछालेंगे। अगर टेल आया तो नहीं उछालेंगे। तो मतलब हेड आएगा तभी आप डाइस को उछालना है और टेल आया तो नहीं उछालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सिंपल स्पेस क्या बनने वाला है, सिंपल स्पेस, ठीक है, 7। अब सिंपल स्पेस क्या बनेगा 8 नंबर में, एस बराबर, अब मान लीजिए टेल अगर आ गया तो डाइस तो नहीं उछालेंगे, अकेला रह जाएगा टेल, लेकिन हेड आया तो उसके से उछालेंगे। हो सकता है हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 5 आ सकता है, या हेड के साथ 6 आ सकता है। ये आने का संभावना आपके पास रहेगा, ठीक है, ये आपके पास संभावना रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 9 नंबर, उसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब ट्वाइस का मतलब क्या है, ट्वाइस का मतलब है इसको 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। अभी कभी ट्वाइस लिखा हुआ है, समझिएगा उसको 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक। अब 2 बार उछाला जा रहा है, इफ देन सेकेंड थ्रो, अगर दोबारा उछालने पर रिजल्ट इन ए टेल, अगर टेल आता है पहले उछाले, ठीक है, अगर हेड आया कोई बात नहीं, दूसरा बार उछाले अगर टेल आया तो उसके साथ आपका डाइस उछाला जाएगा। अगर दूसरा बार भी क्या आ रहा है, हेड आ रहा है तो नहीं उछाला जाएगा। तो फिर
नहीं उछला जाएगा। तो सिंपल स्पेस क्या बन सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब सोचिए सिंपल स्पेस अगर दो बार उछाल रहे हैं तो दोनों बार होता है, दोनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो अगर दोनों बार हेड आए तो फिर आपका ये क्या बोलते हैं, डाइस को उछालेंगे ही नहीं, डाइस को नहीं उछालेंगे क्योंकि दोनों बार क्या है, हेड है। उसके बाद उछाले एक बार, पहला बार आया टेल, दूसरा बार आ गया हेड, तो क्या बोला गया है, सेकेंड टाइम जो सेकेंड बार उछाले और टेल आया तब डाइस उछालेंगे। यहाँ पे सेकेंड टाइम में क्या आ गया, हेड आ गया, तो इसको भी नहीं उछालेंगे। ठीक है, चलिए आगे है। फिर अगर उछाल रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसा हो सकता है, पहले समझिए क्या आएगा, हेड हेड आएगा या फिर टेल हेड आएगा या हेड टेल आएगा या तो टेल टेल आएगा, ये संभावना है। तो इन दोनों के साथ तो डाइस नहीं उछलेगा, डाइस को नहीं उछाला जाएगा क्योंकि पीछे क्या है, हेड है। इन दोनों के साथ उछाला जाएगा, तो इसके साथ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, और इसके साथ भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के साथ आ जाएगा आगे, मतलब ये क्या है, हेड टेल है। तो हेड टेल के साथ हो सकता है 1 आए, फिर हेड टेल के साथ हेड टेल 2 आ जाए, फिर हेड टेल 3 आ जाए, फिर हेड टेल 4 आ जाए, ऐसा चलते रहेगा। हेड टेल 5 आ जाए, अब हेड टेल के साथ हो सकता है 6 आ जाए। ये तो नहीं बता सकता ना क्या आने वाला है, तो ये कुछ संभावना होगा। सिर्फ इसके साथ 6 आया, अब इसके साथ भी 6 आएगा ये, तो आगे जो बनेगा टेल टेल 1, टेल टेल 2, टेल टेल 3, और फिर टेल टेल 4, टेल टेल 5 और टेल टेल 6। ठीक है, तो ये चीज़ आने का संभावना है। ये आ गया आपके पास सिंपल स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 10 है उसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी क्वाइंस को, सिक्का को उछाला जा रहा है। ठीक है, टॉयस किया जा रहा है। तो अगर इट सेकेंड टाइम इफ हेड, अगर सेकेंड टाइम हेड आ रहा है तो इफ़ ए टेल आपके पास क्या हो रहा है, ऑन द फर्स्ट टॉस्ट देन ए डाइस इज टॉस्ट। मतलब सिंपल अगर बोले इसका, तो ये बोला जा रहा है कि एक सिक्का को 2 बार उछाल रहे हैं। तो अगर पहला बार टेल आ रहा है, पहला बार टेल आ रहा है, तो उसके साथ हम डाइस को उछालेंगे। अगर पहला बार टेल नहीं आ रहा है, दूसरा बार टेल आ रहा है, ठीक है, दूसरा बार टेल आ रहा है या फिर दूसरा बार हेड आ रहा है दूसरा बार में, तो उसके साथ डाइस को नहीं उछालेंगे। अगर हो सकता है टेल भी आए पीछे या हेड भी आए पीछे, उसके साथ नहीं उछाल रहे हैं। लेकिन टेल अगर पहला बार आ गया तो उसके साथ डाइस को उछालना है। जी, अगर 10 नंबर हम बोले तो इसमें क्या क्या संभावना है आने का, सिंपल स्पेस। इसमें संभावना है या तो हेड हेड आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए, या तो हेड टेल आ जाए, या तो टेल टेल आ जाए। तो इसके साथ सिक्का नहीं उछलेगा, इसके साथ उछलेगा क्योंकि पहले टेल है, इसके साथ भी नहीं उछलेगा, और इसके साथ भी एक मिनट ये तो आएगा ही नहीं। कैसे? अगर पहला बार टेल आएगा, पहला बार अगर टेल आया है तो उसके साथ वो क्या उतारेंगे, क्या डाइस उछालेंगे, तो ये तो आएगा नहीं, सिर्फ टेल आएगा। क्योंकि पहले बार टेल आ सकता है और उसके बाद हम क्या कर देंगे, डाइस को उछाल देंगे। चलो यहाँ लिखे दे, कोई बात नहीं है। तो इसके साथ भी उछालेंगे, लेकिन डबल बार टॉस नहीं करेंगे। यहाँ कंडीशन दिया है कि एक बार उछाले, अगर पहला बार टेल आ गया तो दोबारा जो उछालेंगे वो सिक्का को नहीं उछालेंगे, डाइस को उछालेंगे। अगर पहला बार हेड आ गया तो उसको फिर से उछाल सकते हैं सिक्का को, क्योंकि हेड आया है ना, टेल नहीं आया है। ठीक है, तो ये ऐसा आ सकता है। और ये हेड है फिर टेल है, तो पहला बार अगर टेल आएगा तो फिर हेड को उछालेंगे ही नहीं, यहाँ भी नहीं उछालेंगे इसको, क्योंकि सिक्का को नहीं उछालेंगे, फिर कॉइन्स को उछालेंगे, सॉरी डाइस को उछालेंगे। ठीक है, तो संभावना क्या है, अगर टेल आया
तो उसके साथ हो सकता है एक आए, क्योंकि टेल का तो टेल आएगा तो फिर हम उछालेंगे डाइस को। फिर टेल आया तो 2 हो सकता है, फिर टेल आया तो 3 आ सकता है टेल के साथ। टेल के साथ होता है 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि टेल आया फिर डाइस उछालेंगे तो क्या आएगा, ये नहीं परफेक्ट से पता है, तो ये हो सकता है। अगर अगला कंडीशन क्या है, टेल, ये तो हो चुका है। फिर मान लेते हैं आपके पास आ गया हेड 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 हेड, तो यहाँ पे तो हम उछालेंगे ही नहीं, क्योंकि हेड आया फिर उछाले फिर हेड आ गया। ठीक, अगला बार अगर मान लीजिए उछाले, और ये तो हो चुका है, पहले टेल आया तो ये हो गया, पहले टेल आएगा तो ये सब उधर जाएगा ना, तो ये तो लिख दिए, ये भी लिखा गया। अब इसमें हेड टेल, तो हेड उछाले तो हेड आया पहला बार, दूसरा बार क्या आ गया, टेल आ गया, तो दूसरा बार टेल आया तो इसमें भी डाइस को नहीं उछालेंगे, दूसरा बार टेल आया तो इसको नहीं उछालेंगे, पहला बार आएगा तो फिर क्या होता है टेल टेल। तो मान लीजिए पहला बार टेल आया तो दूसरा बार तो हम सिक्का को उछालेंगे नहीं, तो ये होगा ही नहीं, ये आपका इस सिंपल इसमें लिखाएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए पहला बार अगर टेल आ गया तो हम सिक्का को नहीं उछालेंगे, हम डाइस को उछालेंगे जो उछाल दिए यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा टेल आएगा तो 2 बार तो उछालवे नहीं करेंगे, अगर टेल आया तो टेल आ गया तो 2 बार सिक्का नहीं उछलेगा, एक ही उछलेगा, टेल आया उसको डाइस उछाल देंगे। अगर हेड आता तो दोबारा सिक्का को फिर उछाल दें। ठीक है, तो आपका टोटल आंसर और सिंपल स्पेस ये होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 बार हम लोग सिक्का को नहीं उछालेंगे, कंडीशन दिया गया है। अगर आपके पास फर्स्ट बार टेल आए तो उछाल सकते हैं डाइस को, अगर 2 बार लास्ट सेकेंड टाइम टेल आ रहा है या हेड आ रहा है तो उसका डाइस को नहीं उछालना है। हाँ, भले हेड आ रहा है अगर फर्स्ट टाइम में, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दोबारा सिक्का को उछाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ए कॉइन्स टॉस्ड इफ 8 सो टेल वे ड्रॉ a ball from a box which contains 2 red 3 black balls. If tossed head we throw a die, find the simple space of this experiment. इसमें बोला जा रहा है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, एक बॉक्स है, मान लेते हैं ये बॉक्स है। इसमें क्या है, इस बॉक्स में 2 गो बॉल जो है रेड है, ठीक है, और 2 गो बॉल क्या है, ब्लैक है। रेड और 3 जो है बॉल वो ब्लैक है, क्या है, ब्लैक है, रेड और ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये चीज़ ठीक है। अब एक सिक्का है उसको उछाला जा रहा है, तो सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड या तो टेल आने की संभावना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि अगर टेल आए, मान लीजिए सिक्का को उछाले, समझिए ध्यान से, सिक्का को उछाले, हेड आया, इसका अलग क्राइटेरिया होगा। अगर टेल आ गया तो उसका अलग ये है। अगर ये आ गया तो इसके साथ उछालेंगे डाइस को। डाई अब का हो गया लूडो वाला, ठीक है। तो डाई में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6। तो जब भी हेड आए तो उसके साथ ये रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर टेल आ रहा है, अगर टेल आए तो एक बॉल को यहाँ से निकालना है, एक बॉल को निकालना है। तो यहाँ पे 2 रेड बॉल है, तो लिख सकते हैं R1 R2, रेड बॉल 1 रेड बॉल 2। ब्लैक में क्या होगा, B1 B2 B3, 3 बॉल है ना, तो B1 B2 B3 हो जाएगा।
तो ये इसके साथ क्या टेल के साथ क्या आ सकता है, R1 आ सकता है, R2 आ सकता है, B1 आ सकता है, B2 आ सकता है, B3 आ सकता है। तो ये कंडीशन है। अगर हेड आए तो इसके साथ ये आ सकता है, टेल आए तो इसका ये आ सकता है। तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, लिख लेते हैं सिंपल स्पेस। ठीक है, चलिए सिंपल स्पेस क्या बनेगा, इससे हटाते हैं। देखिए अगर हम पहला बार उछाले और हमारे पास टेल मिल गया, तो टेल मिलेगा तो उसके साथ ये आएगा कंडीशन, तो हो जाएगा टेल फिर R1। हो सकता है ये ना आके ये आ जाए, R2 आ जाए, टेल और R2। हो सकता है टेल के साथ R2 ना आके B1 आ जाए। हो सकता है टेल के साथ B2 आ जाए, या फिर टेल के साथ B3 आ जाए। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए हेड आ गया, टेल नहीं आया, हेड आया, तो अगर हेड आया तो उसके साथ क्या आ सकता है, हेड के साथ आ सकता है या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ये कंडीशन है आने का। ठीक है, एक डाई में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपके पास टोटल सिंपल स्पेस ये बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो आपका आंसर ये समझिए कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 12, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला रहा है कि एक सिक्का है, उसको तब तक उछाला जा रहा है, मतलब उछाला जा रहा है जब तक कि वो टेल ना आ जाए। क्या ना जाए, टेल ना आ जाए, तब तक क्या कर रहा है, उछाला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। तो इसमें अब सोचिए एक सिक्का लिए, हो सकता है उछाले और हो सकता है कि पहला बार में ही टेल आ जाए। लीजिए टेल आ गया, अच्छा बात होगी ना, टेल आ गया तो क्या हो गया, पहला बार में टेल आ सकता है। या फिर हो सकता है पहला बार में ना आके एक बार हेड आ गया, दूसरा टेल आया। हो सकता है 2 बार हेड आया उसके बाद टेल आया। हो सकता है 3 बार हेड आया उसके बाद टेल आया। तो ऐसा होते रहेगा। हो सकता है हेड 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 4 बार आ जाए उसके बाद टेल आए। इसी तरह चलते रहेगा। ये हो गया सिंपल स्पेस। अब इसका अंत नहीं, हो सकता है आप 100 बार उछाले और 99 बार हेड ही आया उसके बाद टेल आया। तो ऐसा कुछ चलते रहेगा इसका सिंपल स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 है, उसका सिंपल स्पेस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, पहले समझिएगा, एक पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन भी। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है एक बॉक्स है, उसमें एक रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल है। एक बॉक्स है उसमें एक ही रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। तो इसमें हो सकता है आपके पास B1 B2 B3, क्योंकि 3 बॉल है। लेकिन रेड में क्या है, एक ही पीस है तो R ही रहेगा। अब इसका क्या कर रहा है, दो बॉल को हमेशा क्या कर रहा है, निकाला जा रहा है। इस बॉक्स से 2 बॉल निकालेंगे तो क्या क्या सकता है, हो सकता है रेड के साथ बॉल ब्लैक बॉल 1 आ जाए, B1 आ जाए। हो सकता है रेड के साथ B2 आ जाए, या फिर रेड के साथ B3 आ जाए। ये कंडीशन होता है। और क्या हो सकता है 5 बॉल है ना, तो हो सकता है कि आपके पास रेड ना निकल के दोनों ब्लैक ही आ जाए, दोनों ब्लैक। हो सकता है आपके पास B1 और B1 के साथ B2 आ जाए, या B2 के साथ B1 के साथ B3 आ जाए। यह सकता है ना। हो सकता है कि पहला बॉल B1 ना आके B2 आए, तो पहला B2 आ जाए और B1 आ जाए, या फिर B2 और B3 आ जाए। ठीक है, तो B3 आ सकता है, B2 और
B3। हो सकता है कि B3 बॉल तीसरा बॉल और B1 बॉल आ जाए, या फिर B3 और B2 आ जाए, या फिर और हो सकता है यहाँ पे आपके पास B1 के साथ, मतलब B1 पहले आ जाए उसके बाद आ रहा है। हो सकता है B2 पहले आ जाए उसके बाद आ रहा है रेड बॉल। हो सकता है B3 पहले आए और रेड बॉल आए। तो उल्टा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ आप इस चीज़ को आगे ले सकते हैं, पीछे ले सकते हैं, इसको भी आगे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका सिंपल स्पेस ऐसा ही बनेगा, आगे पीछे लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। मतलब उल्टा पुल्टा मतलब क्या है, जैसे ये चीज़ लिखें, अब दोबारा कहीं ऐसा आ जाए, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा। दो बार एक चीज़ नहीं आ सकता है, अलग अलग आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि डबल डाइस को उछाला जाए, मतलब कि रोल किया जा रहा है। ठीक है, रोल किया जा रहा है मतलब कि घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए 2 डाइस है, तो टोटल आउटकम कितना आएगा, मतलब यहाँ पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो टोटल नंबर कितना आएगा, 6 होता है इसमें, 6 के पावर 2 कितना होगा 36, ये हो गया 36। अब यहाँ और एक चीज़ बोला जा रहा है कि जब डबल आ जाए, जैसे 1 1 2 2 3 3 आएगा ना, डाइस उछालिएगा, होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे आएगा। ठीक है, अब ऐसे होगा फिर 1 2 1 2 1 2 2। तो ये डबल जो आ रहा है, ये डबल जो आ रहा है, जब डबल आए तब तक क्या करेंगे, सिक्का को उछालेंगे, तब सिक्का को उछालेंगे। ठीक है, तो सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, इधर हो गया 36 और 6 बार ऐसा होगा कि डबल डबल आएगा। 6 बार हो सकता है कि ऐसा डबल डबल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 6 और जोड़ दिए एक्स्ट्रा, 36 6 कितना हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 36 6 42। 36 से 6 42, 36 6 बार ही सिक्का आएगा, 6 बार डबल आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, ए कॉइन्स इज टॉस्ड और ट्वाइस। ठीक है, मतलब 2 बार उछाला जा रहा है और सेकेंड और ड्रॉ रिजल्ट इन ए हेड, ए डाइज इज रोल्ड, राइट द सिंपल स्पेस। अब बोला जा रहा है कि एक आपके पास सिक्का है, उसको 2 बार उछाला जा रहा है, तो 2 बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है, 2 बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हो सकता है हेड हेड आ जाए, या फिर हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए। अब यह कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास क्या बोला जा रहा है, अगर आपके पास हाँ सेकेंड ड्रॉ दोबारा जब फेंका जा रहा है, अगर दोबारा बार में हेड आए, दूसरा बार में हेड आए, तो उसके साथ डाई को उछाला जाएगा, डाई को फेंका जाएगा, डाई को रोल किया जाएगा। ठीक है, तो डाई में क्या क्या होता है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये सब है सेकेंड बार। और यहाँ भी आपके पास सेकेंड में है, तो यहाँ भी सेम आएगा, यही चीज़ सेम यहाँ पे आएगा, और इन दोनों में नहीं आएगा, इन दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि टेल से मतलब नहीं है, हमें सेकेंड टाइम चाहिए हेड। उसके बाद सिंपल स्पेस क्या बनेगा इसका 15 नंबर में, इसका बन जाएगा हेड, हेड के साथ 1 आ सकता है, हो सकता है कि हेड हेड फिर 2 आ जाए, हेड हेड 3 आ जाए, फिर हेड हेड के साथ 4 आ जाए, हेड हेड 5 आ सकता है, हेड हेड 6 आ सकता है। तो ये बन जाएगा। उसके बाद इसके साथ कुछ नहीं बनेगा, फिर इसके साथ टेल हेड, अगर मान लीजिए टेल आया फिर हेड आया तो उसके फिर 1 आ सकता है। ठीक है, हो सकता है टेल हेड के साथ 2 आ जाए, या फिर टेल हेड के साथ 3 आ सकता है, टेल हेड के साथ 4 आ सकता है, टेल हेड के साथ 5 आ सकता है, टेल हेड के साथ 6 आ सकता है। तो ये इधर हो गया,
ठीक है। उसके बाद अब और बाकी है हेड टेल। हेड टेल आ सकता है, हेड उछाले तो पहला बार तो हेड आया, दूसरा बार टेल आ गया तो नहीं उछालेंगे डाइस, फिर टेल आ जाए 2 बार तो फिर इसमें भी नहीं उछालेंगे। तो आपका सिंपल इसमें कुछ ऐसा बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। ठीक है।